एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी शिव विद प्रतीति। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए जो हमारा कोर पेपर है पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि IR का पार्ट 1। वैसे तो हमारे पास समय बहुत कम है सभी को पूरा करने के लिए। लाइक अभी हमारे पास 3 कोर पेपर और है। एक तो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद CGPN इन्वॉल्विंग दिस IR एज वेल, बट कम समय में हम जो भी कर सकते हैं वी विल ट्राई आवर बेस्ट। सो मेक श्योर you watch this video till the end, and here let's get started with this one. I would like to tell you all, first of all, जो सेमेस्टर 3 का हमारा यूनिट फर्स्ट है स्टडीइंग इन IR, हम वो कर रहे हैं। इस यूनिट के पार्ट एक और बनेगा जिसमें मैं आपका पूरा चैप्टर रैप अप करवा दूंगी। ऑल्सो यू विल बी गेटिंग नोट्स रिगार्डिंग दिस यूनिट, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत छोटा सा चैप्टर है। So let's see here, what is IR? पहले हम ये बात कर लेते हैं। When we are talking about IR मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, इससे मतलब है इंटरनेशनल रिलेशन स्टडी है इंटरैक्शन ऑफ स्टेट्स का एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का, यानी कि एक नेशन दूसरे नेशन से कैसे इंटरेक्ट करता है, मल्टीपल नेशंस एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एंड नॉट ओनली नेशंस, जो हमारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, NGOs हो गई या फिर आप ले सकते हैं WTO हो गया, एंड देयर आर मेनी एज वेल, लाइक फिर भी ये गवर्नमेंटल कहलाएंगी। वी कैन जस्ट टॉक अबाउट द एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड मेनी मोर। तो ये लोग इंटरेक्ट कैसे करती है उसका स्टडी जो है वो IR कहलाता है। IR जो हमारा वर्ड है ना वो फर्स्ट टाइम जार्मी बेंथम ने यूज किया था। दैट वाज लाइक इन लेट 18th सेंचुरी, देन लेटर ऑन फिर ये डिसिप्लिन डेवलप्ड हुआ। सो बेसिकली आप कह सकते हैं IR आपका बहुत ही लेटेस्ट सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। देयर इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो है चेंजिंग नेचर ऑफ IR। IR कैसे समय के साथ बदला। 1900 हम बोल सकते हैं इज द टाइम व्हेन नेशन स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग दिस एज अ सब्जेक्ट, और बोल सकते हैं UN का एस्टैब्लिशमेंट के बाद इसके जो इवॉल्वमेंट है वो ज्यादा तेजी से होती है। तो IR इन द बिगनिंग मतलब था यूरोपियन पावर, जिसमें हम सिर्फ USA, USSR इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। देयर वरंट एनी एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज। लेटर ऑन स्पेशली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जब डीकोलोनाइजेशन का प्रोसीजर फास्ट हो जाता है और USSR का इंटीग्रेशन हो जाता है 1990s के अराउंड, तो बहुत सारे सोवरेन रिपब्लिक स्टेट्स इमर्ज होते हैं हु आर एक्चुअली सीकिंग फॉर द प्रेजेंटेशन एट इंटरनेशनल लेवल। तो फिर इसका जो है बहुत ज्यादा चेंज होता है, इसके स्कोप में चेंज आता है। तो आज जो हमारा IR है ना वो सिर्फ अमेरिका के बारे में नहीं है, वो इंडिया के बारे में भी है, वो ब्राजील के बारे में भी है, वो कंबोडिया के बारे में भी है, वो वियतनाम के बारे में भी है। सो इट इज समथिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक ऑल काइंड ऑफ स्टेट्स इन्वॉल्व्ड हियर। नाउ लेट्स सी स्कोप ऑफ IR। IR को ना हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, अलग अलग डिसिप्लिन की तरह पढ़ते हैं। फॉर इंस्टेंस जो भी आप अपने BA ऑनर्स में पढ़ रहे हैं वो IR एज अ फील्ड ऑफ स्टडी पढ़ रहे हैं, राइट। देन लेटर ऑन आप स्टडी ऑफ नेशन स्टेट्स पढ़ेंगे, मतलब जो नेशन स्टेट है वो IR को कैसे देखते हैं। फॉर देम IR भी लाइक की इंटरेक्शन कैसे करना है, यू नो स्टेट्स को एक दूसरे से, लेजिस्लेचर्स को कैसे इंटरेक्ट करना है, वो हो गया। एंड स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज ऑफ द IR किसी पर्टिकुलर नेशन स्टेट का फॉरेन पॉलिसी कैसे बिल्डअप होना चाहिए वो यहाँ पे पढ़ाया जाता है। सो स्कोप ऑफ IR से मतलब है व्हेन वी आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट IR इनटू डिफरेंट फील्ड्स, दैट्स हाउ we interpret it. Now we are going to talk about the next one, which is going to be level of analysis, and I'm quite excited while teaching this one. Level of analysis से मतलब है individual level analysis, organizational level analysis, state level analysis and system level analysis. First I want to just tell that इसके नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक आ रहा होगा, वहां पे आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। ऑल्सो आई नो दैट कि ड्यू वालों के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो वी विल जस्ट मेक श्योर कि आपके एग्जाम से पहले सारे यूनिट का रिवीजन हो जाए, क्योंकि नोट्स तो आपको मिल जाएंगे। बिसाइड दिस वी विल जस्ट ब्रिंग, हो सकता है वो हमारा लेक्चर 1 and 2 का हो जिसमें हम पूरा IR का रिवीजन करवा देंगे अलॉन्ग विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आई थिंक अगर आप वो 2 घंटे का वीडियो देखते हैं तो आपके लिए IR इज जस्ट टोटली फाइन एंड यू कैन जस्ट कंप्लीट दिस वन। So let's see here, coming back to our topic, individual level analysis मतलब जब हम इंडिविजुअल के तौर पे देखते हैं तब IR क्या होता है। आई मीन टू से IR नॉट IR। सो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर IR को कैसे देखते हैं, वो इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस हो गया। देन लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एनालिसिस, हमारे यहाँ की लेजिस्लेचर्स, पार्लियामेंट, वो कैसे IR की स्टडी करती है, उनके लिए इसका स्कोप क्या होता है, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। स्टेट लेवल एनालिसिस से मतलब है
नेशन स्टेट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं. फॉर इंडिया व्हाट इज IR, हाउ वी सपोज टू एक्ट इन दिस फील्ड ऑफ रिलेशंस, हमें नेशन से कैसे इंटरेक्ट करना है, एंड सो ऑन. एंड व्हेन इट कम्स टू सिस्टम लेवल एनालिसिस वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर सिस्टम. ठीक है, एंटायर सिस्टम में आप बोल सकते हैं लाइक द होल सिस्टम ऑफ द कंट्रीज वेयर दे आर जस्ट ट्राइंग टू इंटरेक्ट. तो ये अलग अलग लेवल का एनालिसिस है. इन माई नोट्स एक्चुअली आई ऑल्सो प्रोवाइडेड द एग्जाम्पल्स ऑफ विच इज समथिंग इज गोइंग टू बी वेरी इजी. बट इससे पहले अगर आपको पता होगा IR में जो मैं मानती हूँ सबसे क्रूशियल आता है आपका टॉपिक, दैट इज गोइंग टू बी के प्री वेस्टफेलिया, पोस्ट वेस्टफेलिया, वेस्टफेलिया क्या है. एंड इससे पहले आता है हिस्ट्री ऑफ इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट. मतलब लोगों ने ये कैसे डिसाइड किया कि देयर शुड बी समवन हु इज जस्ट गोइंग टू क्रिएट दिस सिस्टम. किसने बोला कि UN बनाना चाहिए, किसने बोला कि लीग ऑफ नेशन बनाना चाहिए, सो ऑन. उसको पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक पता होना चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी थ्योरीज ऑफ IR. सो देखो, थ्योरीज ऑफ IR से हमारा मतलब है IR को मेनली दो पर्सपेक्टिव से देखा जाता है. एक तो है हमारा रियलिज्म, दूसरा आता है आइडियलिज्म. जब हम बात कर रहे हैं रियलिज्म की, वी आर टॉकिंग अबाउट ये वाला पर्सपेक्टिव चलता था हमारा मेनली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पहले. क्यों? उस वक्त ज्यादातर नेशन स्टेट मानते थे अपने आप को ना मिलिट्री वाइज हमको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. जिस देश की मिलिट्री पावर स्ट्रांग होगी वो ज्यादा डोमिनेट कर पाएगा. यही तो होता आया है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पहले ज्यादातर स्टेट्स न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे, अपनी मिलिट्री स्ट्रांग कर रहे थे एट द एक्सपेंस ऑफ अदर काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट. तो रियलिज्म जो है वो पावर पे, अपनी खुद की पावर पे फोकस करता है. दे फोकस ऑन मिलिट्री पावर. Also they talk about the self preservation because that is important to sustain, right? And now let's talk about the another kind of a ideology which is, or another kind of perspective मैं बोलूँगी, ideology नहीं, which is idealism, जिसको आज हम liberalism के नाम से भी जानते हैं. लिबरलिज्म में ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं डिक्रीज करो मिलिट्री पावर, क्योंकि ना ये जो आप लोग आइडिया बोल रहे हो ना ये पुराना हो चुका है, अब इसको कोई रेलेवेंस नहीं है. और ये ज्यादातर इमर्ज हुआ हमारा 1950s के बाद, जब हमारा UN का क्रिएशन होता है. फिर उसके बाद जैसे कि आज अगर आप UN में देखोगे, इन द बिगिनिंग देयर वर ओनली 50 कंट्रीज जिसके साथ UN का स्टैब्लिशमेंट हुआ था, क्योंकि UN लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर है. 1945 में ये स्टार्ट हुआ था. ठीक है, तो फिर 90s तक आते आते मेंबर बढ़ते हैं. आज ज्यादातर कंट्रीज UN का हिस्सा है. इनफैक्ट 193 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन. सो यू कैन सी दैट कि IR का कितना इंपॉर्टेंस है यहाँ पे. नाउ they just talk about the complex interdependence rather than self preservation, military power. अब ना किसी और के बिना चलेगा भी नहीं. वर्ल्ड में आप इंडिया को हटा दो, इंडिया के बिना जो है वो नहीं चल सकता. आप अमेरिका को हटा दो, नहीं चल सकता. आप चाइना को हटा दीजिए, नहीं. सो लाइक इट्स अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑल द कंट्रीज एंड ऑल द नेशन स्टेट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर जस्ट सस्टेनिंग दी होल सिस्टम हियर. तो ये लोग जो हमारा आइडियलिज्म है, जिसको हम लिबरलिज्म बोलते हैं, ये लोग इस आइडिया को एडवोकेट करते हैं ना. अगर आप मेरे नोट्स में देखोगे तो आपको और क्लियरली पता चल जाएगा. वैसे भी हमें आगे इसको और डिटेल में पढ़ना है. सो फॉर नाउ आई वुड जस्ट से दैट कि IR के पार्ट 1 में आप सिर्फ इतना कीजिए. पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं आपको थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ये बहुत छोटा होने वाला है. आई एम एक्सपेक्टिंग अंडर 10 मिनट्स में ये हो जाएगा. बट जो नेक्स्ट आएगा आई कैन से दैट इट मे एक्सटेंड अप टू 30 minutes और 35 समथिंग, क्योंकि उसमें मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई डाउट रह गया हो. वैसे मेरी तरफ से तो मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है. मेरी वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे. ऑल्सो सेमेस्टर 4 की क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं अराउंड 10th of January और 15th of January. So in case you guys just want to have a proper guidance for the entire semester, you can join a crash course for students. However, it's going to be the paid one. For more info, just contact me in the given description box number, that is 6390665726. And we are coming up with more videos involving public administration and CGP. That's it. Hit the like button, share this video and subscribe. Starship करती हूँ for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में. Bye bye.